नमस्कार प्रिय छात्रों। आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हमें यह भी उम्मीद है आप सभी लोगों ने आईएएस का प्रीलिम्स फॉर्म भर दिया होगा। और नहीं भरा है तो आप एक दो दिन भर दीजिए। अंतिम समय में इसकी वेबसाइट बिजी हो सकती है। और आज इसका जो एग्जाम है 25 मई को है। और इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएम धन धान्य कृषि योजना। दोस्तों, हम इसके बारे में बताएं कि अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक बजट पेश किया है, जिसमें कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं हैं उनकी घोषणा की है। और कृषि जो भी भारत के विकास इंजनों में जो 4 विकास इंजन माने जाते हैं उनमें से कृषि एक विकास इंजन माना गया है। और जिसके लिए कई पहल की गई है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में ये कहा है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। और ये योजना राज्य सरकार के माध्यम से लागू की जाएगी, मतलब राज्य सरकार का इसमें सहयोग होगा। और ये क्षेत्र वो होंगे जहाँ कृषि की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। और वहां पर आप देखेंगे वहाँ की कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। वहाँ के जो भी श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनका पलायन रुकेगा, उनकी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये हमारे अन्न देवता यानी किसान जी हैं। हमारी ये लहराती फसल हमारे भारत देश की। देखिए, हम शुरू करते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना। लाभ, पात्रता, डॉक्यूमेंट्स और आवेदन प्रक्रिया, ये सारी चीज जानेंगे हम इसमें। दोस्तों, इससे शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे यहाँ पर, जो भी छात्र नए हैं, तो आप हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी यूपीएससी की पुलिस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट भी है। ये है हमारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये एक ऐसी योजना है जो भारत के 100 जिले ऐसे हैं जहां कृषि क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं। और इस योजना को उन क्षेत्रों में जो भी किसान हैं, इनकी संख्या करीब 1.7 करोड़ किसान के आसपास इसका लाभ लेंगे। और इसी के तहत हम इसको शुरू करते हैं। इसका परिचय देखिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एक नई पहल है। कैसी नई पहल है? क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी एक पहल की है कि इसको हम लागू करेंगे, जिससे जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, उनकी इकोनॉमी बढ़ सके। खेती, उनकी जो कृषि है वो अच्छे ढंग से उत्पन्न हो सके, खेती हो सके, जिससे वहां की जीडीपी बढ़ सके। जो देश के 100 कृषि प्रभावित जिलों के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देश के 100 जिले हैं जो कृषि प्रभावित जिले हैं, जहां पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, सिंचाई सुविधा ठीक से नहीं है, वहां पर वित्तीय संरचना ठीक से नहीं है, वहां पर भंडारण नहीं है। तो इन समस्याओं को दूर किया जा सके, जिससे उनकी कृषि की जो उत्पादन क्षमता वो बढ़ सके। इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है जहां फसल उत्पादन कम है और किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मतलब कैसे सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है? कि उनको जो कृषि करने के लिए जो वित्तीय जो भी पैसा है वो उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता। अगर जहां से भी लेते भी हैं वो पैसा, तो उसका ब्याज अधिक होता है। तो इस वजह से वो खेती में इन्वेस्टमेंट सही से नहीं कर पाते, है ना। उसका मशीनीकरण सही से नहीं कर पाते, सिंचाई की सुविधा सही से नहीं कर पाते, जो बीज चाहिए वो बीज नहीं लेकर आ पाते। ये समस्याओं की हो सकती है। इस वजह से उनकी जो कृषि क्षेत्र उत्पादकता है वो कम हो रही हो। तो इन्हीं कठिनाइयों को खत्म करने के लिए ये सरकार ने इस स्कीम, ये योजना को पहल की है। अब योजना के मुख्य उद्देश्य में हम देखेंगे कृषि उत्पादकता वृद्धि, यानी कि वहाँ की जो कृषि की उत्पादकता होगी उसमें वृद्धि कैसे होगी? जब सरकार इस योजना के माध्यम से उनको, किसानों को जब धन मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, तो वहाँ अच्छी अच्छी किस्म के बीज लेके आएंगे। खेत की सिंचाई, खेत की जुताई, खाद बीज ये जब डालेंगे तो उसकी खेत की जो अन्न उत्पादन क्षमता वो बढ़ जाएगी। सिंचाई सुविधा में सुधार, इसके माध्यम से आप देखेंगे वहां के आसपास जहां सिंचाई की सुविधा नहीं हो, आप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नदी नहरों से पानी खेतों तक पहुंचा जाएगा, नलकूप लगाए जाएंगे। इससे क्या होगा, कृषि को समय के अनुसार मतलब मांग के अनुसार उसकी सिंचाई होगी। जब उसकी सिंचाई होगी तो उसकी जो कृषि की जो क्षमता है ना उत्पन्न अन्न पैदा करने की, वो बढ़ जाएगी। किसानों के लिए अगली है इसमें, किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाना। मतलब ये है वहाँ की जो बैंक है, बैंक प्रणाली है, वो किसानों को आसानी से ऋण दे देगी इस योजना के माध्यम से। उन्हें जो जिस तरह का बीज चाहिए, जो भी फसल बोनी है उन्हें, वो बाजार से लेके आएंगे, मार्केट से। और जो भी उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है कृषि में, वो सारे काम करेंगे जिससे उनकी वृद्धि हो सके, फसल वृद्धि हो सके। अब देखिए अगला है इसमें फसल विविधीकरण, मतलब सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना। मतलब एक कृषि मतलब एक खेत है, उसमें एक मतलब इस वर्ष एक फसल उगा ली, अगले वर्ष उसमें दूसरी फसल उगा ली। इससे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। इस और अगला इसमें सतत कृषि पद्धतियों का अपनाना। मतलब आज जो वर्तमान में अगर हम जो कृषि को अपना रहे हैं, वो हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है वो उस खेती को अपनाए, वो उसका लाभ ले सके। इससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी, एनवायरमेंट भी सही रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगला है कि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना। पहले अभी आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कोई गांव का क्षेत्र है, वो अपनी फसल को मतलब भंडारित करने के लिए एक गांव से दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, जिसकी कॉस्ट अधिक आती है, परिवहन लागत अधिक आती है, या समय पर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उससे क्या होगा, उससे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और वो फसल को, जो वो फसल है ना जिनके पास उसको रखने की क्षमता नहीं है अपने घर में या कहीं पर स्टोर करने की, तो वो मतलब सस्ते दामों में बेच देते हैं, तो उनको जो इनकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीज़ें इससे होगी, मतलब ये जो समस्या है वो खत्म होगी, और इससे क्या होगा, उनकी जो किसान है उनकी जीडीपी बढ़ेगी, उनका स्तर बढ़ जाएगा पैसों में, और इनकी जो जो भी फसल है जो मार्केट में बिकेगी, तो एक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होगी, है ना। अब देखिए इसका प्रभाव और लाभ। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। मतलब ये कैसे होगी, ये राज्य सरकार है इनके सहयोग से कार्यान्वित होगी, और इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा जो भारतीय सौ जिलों से संबंधित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। जब अच्छी फसल पैदा होगी, अधिक मात्रा में अन्न या जो फसल पैदा होगी, तो बाजार में अच्छे दामों पर बिकेगी, तो उससे अधिक इनकम अर्जित होगी। वहां के जब अच्छी फसल पैदा होगी, तो वहां के जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी इनकम बढ़ेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के जो प्लान का विचार बनाते हैं ना, फिर वो नहीं करेंगे। तो प्लान एक मजबूरी ना रहे, बल्कि एक विकल्प बन जाए, मतलब उनके लिए एक विकल्प रहेगा कि हम वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको वही काम मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो भी बच्चे यहाँ पर हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए हैं, तो उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऑफलाइन करिए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और ये हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, 16 महीने के 1600 टॉपिक रहेंगे, और 16 वीडियो में, मतलब एक वीडियो में 100 क्वेश्चन, यानी 100 टॉपिक एक महीने के। तो हमारे जनवरी महीने मतलब जनवरी 2024 की जो वीडियो है वो नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो फरवरी की आने वाली है। तो दोस्तों इसके बाहर आपको कुछ पढ़ना है नहीं है, हम इसमें सटीक चीज़ें जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको वही करा रहे हैं। तो इससे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि आप इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं, जिससे ये करंट अफेयर्स की वीडियो और भी वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेंगी। तो आज की तरह रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।